सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। हमारा वैशेषिक दर्शन का पाठ चल रहा था, जिसमें आज हम अंतिम पाठ कर रहे हैं। 10वें अध्याय का द्वितीय आहनिक है। सूत्र संख्या 6 से आरंभ होगा और ये इसमें केवल 9 सूत्र ही हैं। तो 6, 7, 8 और 9 ये 4 सूत्र आज पढ़ेंगे, फिर यह पाठ हमारा पूरा हो जाएगा, वैशेषिक दर्शन भी समाप्त हो जाएगा। तो सूत्र क्या कहता है? 6 देखिए, कारण अकारण समवायाच्च, ये सूत्र है। इसका प्रश्न क्या बनेगा? संयोग असमवायी कारण क्यों होता है? प्रश्न क्या बनेगा? जो संयोग है वह असमवायी कारण क्यों होता है, यह प्रश्न है। अब इसका सूत्र क्या आएगा? कारण अकारण समवायाच्च, ये सूत्र हुआ। अब इसका अर्थ देखिए, अर्थ कहें या सूत्रार्थ कहें एक ही बात है। तो इसका अर्थ है, कारण के कारण में संबद्ध होने से, कारण के कारण में संबद्ध होने से संयोग असमवायी कारण होता है। क्या लिखे? कारण के कारण में संबद्ध होने से संयोग असमवायी कारण होता है। ये हो गया। अब ब्रैकेट में लिखना है, कार्य बराबर महत् परिमाण गुण। इसका समवायी कारण है रुई का ढेर। ये ब्रैकेट में वो तो पूरा हो गया। ब्रैकेट में क्या लिखना है? कार्य बराबर महत् परिमाण गुण और इसका समवायी कारण रुई का ढेर, और इसका भी समवायी वो है रुई के अवयव आदि जो है। ठीक है। तो इनमें जो संयोग है, रुई के अवयवों में जो संयोग है, इससे क्या बना? रुई का ढेर बना। तो रुई का ढेर क्या है जी? महत् परिमाण है। तो जो रुई के समवायी हैं, अर्थात जो इसके अवयव हैं, तो इन अवयवों में संयोग हुआ, वो संयोग वही समवायी है, समवायी कारण। तो रुई के ढेर में जो रुई के अवयव हैं, उनमें जो परस्पर समवाय हुआ है, संयोग हुआ है, उसी संयोग से महत् परिमाण बनता है। तो कारण के कारण में संबद्ध होने से इस प्रकार से संयोग भी फिर असमवायी कारण बन जाता है। ये कहा गया है सूत्र संख्या 6 में। तो ये कहीं कहीं पे ऐसा देखने को मिलता है, इसलिए कहा था क्वचित संयोग कारण से कारणे समवेतत्वात्। कहीं पर संयोग भी कारण के कारण में, जैसे ये महत् परिमाण है, उसका कारण क्या है जी? रुई का ढेर। अब उसका भी कारण क्या है? रुई के अवयव। तो उनमें जो संयोग हुआ, वो संयोग क्या है? असमवायी कारण है। समझ गए? रुई के अवयवों में जो संयोग हुआ वही असमवायी कारण है, यह कह रहा है। तो ये कारण के कारण में संयोग हुआ। महत् परिमाण का कारण क्या है? रुई का ढेर। और उसका कारण क्या है?
रुई के बहुत सारे अवयव का संयोग, तो ये जो संयोग हुआ कारण के कारण में, ये क्या हुआ? असमवाय कारण हुआ। ये कहा सूत्र 6 में। अब सूत्र 7 देखिए, संयुक्त समवायात अग्नेः वैशेषिकम, ये सूत्र 7 है। अब इसका प्रश्न क्या बनेगा? अग्नि रूप आदि का निमित्त कारण क्यों है? ठीक है जी, अग्नि रूप आदि का निमित्त कारण क्यों है? तो उसका क्या होगा? वही सूत्र में जो कहा, संयुक्त समवायात अग्नेः वैशेषिकम। तो देखो सूत्र 7, अग्नि से संयुक्त घट आदि में नए लाल रूप आदि गुणों के, अग्नि से संबद्ध घट नहीं, अग्नि से संयुक्त घट आदि में नए लाल रूप आदि गुणों के संबद्ध होने से अग्नि द्रव्य रूप आदि गुणों का निमित्त बराबर वैशेषिक कारण है। यहाँ पर निमित्त माने वैशेषिक कारण। इसका एक अर्थ और भी बनेगा, दूसरे वाक्य में एक अर्थ और भी लिख सकते हैं कि घट में अग्नि संयुक्त है। घट माने घड़ा, तो घट में अग्नि संयुक्त है। इस प्रकार घट में संबद्ध, इस प्रकार घट में संबद्ध नए लाल रूप आदि गुणों का अग्नि निमित्त कारण है या वैशेषिक कारण है। ये भी अर्थ बहुत अच्छा है कि घट में अग्नि संयुक्त है तो क्या होगा? उसमें लाल रूप आदि गुणों का समावेश हुआ, तो इसमें कारण क्या बनेगा? अग्नि। ठीक है ना? माने अग्नि में पकाएंगे घड़े को तो लाल बन जाएगा, बस ये तो कारण है। क्या? क्यों जी? घड़े के लाल होने में कारण क्या हुआ जी? अग्नि कारण है ना। तो ये कह रहा है सूत्र 7 में, इतना ही कहा गया है। आगे देखो सूत्र 8, दृष्टानाम दृष्ट प्रयोजनानाम दृष्टाभावे प्रयोगो अभ्युदयाय, ये सूत्र 8 हुआ। इसका प्रश्न क्या बनेगा कि शीघ्र फल देने वाले कर्मों का, शीघ्र फल देने वाले कर्मों का तत्काल फल न मिले तो, शीघ्र फल देने वाले कर्मों का फल तत्काल न मिले तो उसका फल कब मिलता है? क्यों जी? अभी फल नहीं मिल रहा है कोई कर्म का, तो फल कब मिलेगा? ये प्रश्न हुआ। तो तर्जा दृष्टा नाम दृष्ट प्रयोजना नाम दृष्ट अभावे प्रयोग अभ्युदयाय, ये सूत्र हुआ उत्तर के रूप में। अब इसका अर्थ देखिए, अर्थ है शीघ्र फल देने वाले कर्मों का फल, शीघ्र फल देने वाले कर्मों का फल तत्काल न मिले तो, तत्काल न मिले तो उनका फल भविष्य में मिलेगा। कब मिलेगा? भविष्य में मिलेगा, है ना। तो ब्रैकेट में लिखना है कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाएगा, कोई भी जो कर्म है व्यर्थ नहीं होगा, फल भोगना ही पड़ेगा। अगर अभी नहीं मिल रहा है तो बाद में मिलेगा। तो ये उत्तर दिया, अभी कोई कर्म फल नहीं मिल रहा है तो फल कब मिलेगा? भविष्य में मिलेगा, वो कर्म बेकार नहीं जाएगा। ये कहा सूत्र 8 में। अब आज का अंतिम सूत्र है 9, तद्वचनात् आम्नायस्य प्रामाण्यम इति, ये सूत्र 9 है। इसमें क्या कहा है? इसका प्रश्न पहले लिखेंगे कि वैशेषिक शास्त्र में
किए गए धर्म के व्याख्यान में वेद प्रमाण क्यों है? वैशेषिक शास्त्र में किए गए धर्म के व्याख्यान में वेद प्रमाण क्यों है? ठीक है, ये प्रश्न हुआ, तो उत्तर लिखिए। वेद अल्प विराम धर्म प्रवचन शास्त्र होने से, वेद धर्म प्रवचन शास्त्र होने से इस शास्त्र में किए गए, इस शास्त्र में किए गए धर्म के व्याख्यान में, इस शास्त्र में किए गए धर्म के व्याख्यान में वेद प्रमाण है। ठीक है, तो ये जो वेद वही तो धर्म का प्रवचन शास्त्र है। ठीक है जी, अब उसको स्वतः प्रमाण कहते हैं। इसलिए हाँ जी, वेद को अपनी बात प्रमाणित करने के लिए और किसी ग्रंथ का प्रमाण नहीं देना पड़ता है। वेद अपने आप में स्वतः प्रमाण है। तो वेद खुद धर्म का उपदेश करने वाला शास्त्र है, इसलिए उसमें वेद ही प्रमाण है। समझ गया ना? धर्म के व्याख्यान में वेद ही प्रमाण है, स्वतः प्रमाण है वो, और कोई प्रमाण उसमें नहीं चाहिए। ये कहा सूत्र 9 में। तो इस प्रकार से हमारा ये शास्त्र भी पूरा हो गया। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः।